नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं भारत के अंदर हो रहे बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट के बारे में। लेकिन हम शुरुआत से एक कड़ी को जोड़ेंगे, साथ ही जानेंगे किस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ गांठ बैठा रहे हैं कैसे डिफेंस पैक्ट को साइन करने की, जिसमें पाकिस्तान पे हमला बांग्लादेश पे हमला माना जाएगा, वही जगह बांग्लादेश पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। ये पैक्ट कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। साथ ही हम जानेंगे किस प्रकार से और नेताओं को गोली पड़ रही है और यूएस के एनवॉय सर्जियो गॉर्ड ने यूनुस से क्या बातें करी। लेकिन हमेशा की तरह डिटेल शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, आप हर तरफ देख रहे हो इस पागल बुड्ढे ने सोचा था, आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट आई हेट दिस गाय, तो इसने सोचा था कि कुछ भी हो जाएगा भारत चुपचाप रहेगा। भारत की ये बात वाकई में बहुत खराब है। क्या सोच के भारत चुपचाप है कि शेख हसीना को ना डिमांड कर लिया जाए या यूएस बीच में ना कूद दिया जाए, क्योंकि भारत को ये बात पता है कि तख्ता पलटना जो भी हुआ है बांग्लादेश के अंदर उसमें यूएस की पूरा हाथ है। और यही करतूत यूएस की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखी। हाल फिलहाल बांग्लादेश में हुए हिंदू तो जो सड़क पे जला दिया उस लिंच को किसी प्रकार से किसी भी यूएस या वेस्ट कंट्रीज ने इस प्रकार कंडेम नहीं करा। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर एक कांग्रेसमैन ने इसको कंडेम किया है, साथ ही कनाडा वगैरह के अंदर भी हम चीजों को देख रहे हैं, परंतु किसी ने प्रॉपर कंडेम नहीं करा। कंडेम किया तो किसे किया? इस उस्मान हादी को। मैं डिटेल से एक एक करके चीजें बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह मेरा दिल है शुरू से शुरू करने का। आप ये देख सकते हो इस आदमी को, इस आदमी ने जो चौपट कर रखा है अपने बांग्लादेश को। हाल फिलहाल शेख हसीना का जो इंटरव्यू आया है उसमें भी उन्होंने बहुत ही प्यार से और तमीज से इस बात को रखा है कि सारा किया धराया इस यूनुस की सरकार का है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डालने का, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स डालने का, हर प्रकार से चीजें इसी के द्वारा कही गई हैं। इसके कुछ डायलॉगों में एक ऐसा फेमस डायलॉग जिसमें हिंदू खुद को ऐसे बचा सकता है कि वो खुद को हिंदू ना कहे, वो खुद को बांग्लादेशी कहे। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पड़ोस में एक सेकुलर कंट्री है जहां पे इतना सब कुछ हो जाता है तो दुनिया भर में हंगामा मचने लग जाता है, पर तुम्हारा फर्ज नहीं है कि इस प्रकार से आग लगाने की बजाय चीजों को कंट्रोल करो। दोस्तों, इन्होंने पूरा फ्री हैंड दे रखा था जनता को कुछ भी करने के लिए, और आज जो बांग्लादेश के हालात हैं वो सब इसी का ही करा धराया है। बढ़ती हुई इकोनॉमी, बढ़ता हुआ डेवलपमेंट, बढ़ती हुई जीडीपी, इन सब पे लात मार के, सत्ता पलट के, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे बांग्लादेश में बेरोजगारी और धज्जियां उड़ाने वाले ये सभी लोग जो आपस में हैं वो बिल्कुल बुरा कर रहे हैं खुद के देश के साथ में। खैर, अब कहानी शुरुआत होती है 12 दिसंबर से, जब ये कार्टून उस्मान हैदी इसको मार दिया जाता है गोली से। इसको बचाने का बहुत प्रयास किया जाता है, सिंगापुर तक ले जाया जाता है, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, ये इंडिपेंडेंटली दैट इज निर्दलीय तौर पे खड़ा हो रहा था 12 सीटों से, और इसका एक मुख्य भूमिका थी जब शेख हसीना को यहाँ पे सत्ता से हटाया गया था, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ये बहुत ही आगे था। नाम इसका उस्मान हैदी है, और जैसे ही इसकी बॉडी आती है बांग्लादेश के अंदर तो लोग इसकी मृत्यु का कारण जो व्यक्ति है उनको ढूंढने के बजाय भारत के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, और अगले 2 घंटे में ही ये कहने लग जाते हैं कि भारत ही गलती है। दोस्तों, इतने बड़े देश से पंगा लेना जब कुछ भी ना हो के इसमें हिम्मत तब आ जाती है जब कोई बड़ा देश कुछ जवाब नहीं देता है, नहीं तो इनका मुंह चुप कराने में 10 मिनट भी ना लगे भारत को। खैर, अब कहानी आती है इस आदमी की, जब बहुत सारे जो है लोग इकट्ठा होते हैं हजारों लाखों की मात्रा में। यूनुस भी पूरी तरीके से इसकी सेवा करते हैं, इसके परिवार वालों से मिलते हैं और कहते हैं तुम मेरे दिल में रहोगे, दुनिया के दिल में रहोगे, बांग्लादेश के दिल में रहोगे। इवन देश विदेश में भी देखा गया कि इसकी मौत का कारण जो भी हो, लेकिन इसकी मौत पे सबने बहुत शोक जो है जताया जर्मनी के अंदर, तो झंडा भी नीचे कर दिया गया था। आप ये बात समझ लीजिए, ये साफ दर्शाता है कि फंडिंग ये वेस्ट के देश ही करते हैं। स्टेबिलिटी को खराब करने के लिए हमारे देश में भी बहुत कोशिश करी गई कि आसपास 32 दांतों के बीच में रह रहा भारत की जबान को किसी प्रकार से तो काटने का प्रयास किया जाए। इसके बाद ही लोगों में यहाँ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गुस्सा उमड़ने लग जाता है, और बांग्लादेश के अंदर जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया का है
वहां पे ही बहुत प्रदर्शन होने लग जाते हैं। भारत की तरफ से यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट करी जाती है ना, इस इश्यू को रेज किया जाता है कि वहां पे आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी बीच देखा जाता है एक मासूम सा आदमी दीपू चंद्र दास, जिसे मार पीट के पैरों से लतिया के, इतनी दर्दनाक वीडियो देखी है मैंने, आप सब ने भी देखी होगी कि मतलब आंखों से आंसू आ जाए किसी व्यक्ति के, ऐसे लातों से मार मार के एक सड़क पे जिंदा जला दिया जाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ इसलिए तुमने आक्रोश जता दिया क्योंकि वो एक हिंदू था और भारत में हिंदू की मेजॉरिटी है, और इस वजह से भारत से गुस्सा तुमने एक मासूम से व्यक्ति के ऊपर निकाल दिया। कुछ वक्त में इसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी, जिसमें देखा गया कि पुलिस ने इसको मॉब को दे दिया है, लेकिन वो सारी के सारी वीडियोस को अभी फिलहाल मैंने देखा कि जो है वो फॉल्स है। बहरहाल गुस्सा कुछ इतना बढ़ता चला जाता है कि हमने देखा है कि बैनियन ट्री तक को लोग काट रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूजा देखने को मिल गई थी। इसकी मौत के बाद से ही लोगों के अंदर भारत में गुस्सा बहुत ज्यादा होने लगता है। नेपाल में भी गुस्सा देखने को मिलता है, और जो बांग्लादेश ने नहीं सोचा था वो देखने को मिलता है अब। और बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, दीपू चंद्र दास की मृत्यु के बाद ही बहुत सारी जगहों से भारत की तरफ से भी उनकी फैमिली को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे फिर देखा जाता है कि जो है बांग्लादेश सम्मान कर देता है इंडियन एनवॉय को, और प्रोटेस्ट यहाँ पे मिशन में होती है अक्रॉस इंडिया। ये सारा कुछ तमाशा चल ही रहा होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटेस्ट जो है इस हिंदू मैन की किलिंग के बाद हमारे देश के अंदर भी शुरू हो जाती है। बांग्लादेश के हाई कमीशन ऑफिस के बाहर, कोलकाता, त्रिपुरा, आपका जो है दिल्ली, इन सब जगहों पे ही प्रोटेस्ट देखने को मिलने लग जाती हैं हिंदू मैन की लिंचिंग के बाद में। दोस्तों, आप देख सकते हो हर तरफ कि किस प्रकार से हो रही है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिटेन भी किया जाता है इस प्रोटेस्ट के चलते, और इस प्रकार से कुछ बैनर्स लोग लेके टहल रहे होते हैं। सवाल तो ये उठता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं कि भारत ने क्या नहीं कराया और क्या कराया, वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ हमेशा एंटी इंडिया और हमेशा से ही भड़काऊ भाषण देने के लिए जाना जाता था, उसके लिए पूरी दुनिया खड़ी, और जिसके साथ प्रूफ है कि भीड़ में मिलकर किस तरह से आग लगा दी पूरे जगह पे, उसके लिए सभी इन देशों का मुंह चुपचाप बैठा है। भारत को इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई अपना यूं भी सगा नहीं है। जब उठा के अपनी जमीनों को, अपने मिनरल्स को, अपने पूरी धरती को किसी के गोद में रख दोगे तभी ही यहाँ पे साथ दिया जाए, जो कि ट्रम्प इस समय कर रहा है या वेस्ट के नेशंस कर रहे हैं। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा था कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। आप देख सकते हो कि फिर तभी ही खबर निकल के आती है कि बांग्लादेश ने यहाँ पे अपने वीजा सर्विसेज को भारत के 3 सिटीज के लिए जो है वो क्लोज कर दिया है, और भारत की तरफ से भी सेम ही यहाँ पे खबर निकल के आती है कि बांग्लादेश जैसे होल्ड करता है 3 इंडियन सिटीज के लिए, और उसके अलावा भारत भी यहाँ पे वीजा सर्विसेज को बांग्लादेश के लिए रोक देता है। इसी बीच खबर निकल के आती है कि यूएस के लॉ मेकर्स कंडेम करते हैं किलिंग हिंदू मैन की बांग्लादेश में। नाम इनका राजा कृष्णमूर्ति है, और ये इंडियन अमेरिकन लेजिस्लेटर है न्यूयॉर्क से। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा तभी ही इसी बीच में खबर निकल के आती है कि भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन होने की बात चल रही है। कुछ वक्त पहले आपने देखा था किस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों का बांग्लादेश में रेगुलर आना जाना चल रहा था। आज भी आसिम मुनीर के जो इस्लाम को अपनी जो है आड़ बना के और बहुत ज्यादा जानता है कि रिलीजियस लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो बड़े बड़े स्टेटमेंट देना कि हमें तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ही पूरे मैसेज दिया है, इस तरह से लोगों को भड़काना गलत चीजों के लिए जो ये दे रहा है, जब भी देता है कुछ गड़बड़ होता ही होता है। और कुछ वक्त से हम देख ही रहे थे किस प्रकार से बांग्लादेश दांत काटी रोटी बन रहा था पाकिस्तान के साथ में। अभी फिलहाल तो खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो ऐसे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो सऊदी जैसे ही डिफेंस एग्रीमेंट के ऐसा होगा, जिसमें बांग्लादेश के ऊपर हमला, पाकिस्तान पे हमला, वही जगह पाकिस्तान पे हमला, बांग्लादेश पे हमला माना जाएगा। अब ऐसे टाइम पे जब बांग्लादेश के नॉर्मल नेता हो या चाहे स्टूडेंट हो, ये सभी हर प्रकार से कहते हैं कि हम 7 सिस्टर्स को चोक कर देंगे, तो भारत भी भाई जो इनका एक्सटेंशन करके इनकी ऐसी की तैसी अगर करना चाहता है तो जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि ये सब चीजें तो जो होती रहेंगी तो साथ में इनका ये हरा वाला भाई भी कायदे से
मारा जाएगा। बहरहाल जब सऊदी ही नहीं खड़ा हुआ इनके अफगानिस्तान के साथ रायते फैलने में, तो अब क्या ही ये जो है छुटंके खड़े हो जाएंगे। बहरहाल अब यहाँ पे जो है वो यूनुस खैर अपनी तरीके से बात करता है। आज जो है सर्जियो गौर जो कि यूएस एनवॉय है ये आपके साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो इस व्यक्ति ने बात करी है यूनुस से किसी भी प्रकार से कंडेम तो छोड़ दीजिए चीजों को बहुत ही ऑफिशियल तरीके से, बल्कि बस यहाँ इलेक्शंस को लेके और कई तरह की चीजें की बात हुई है जिसमें ये दोगला आदमी मीठे मीठे भावों में चीजों को करना चाहता है। जब से ये तख्ता पलटा है, ये मनहूस यहाँ आया है, तब से वहां पे एक भी बार शांति नहीं देखने को मिली है। पर ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर उठ रहे इस प्रकार से भयानक प्रोटेस्ट, क्या यहाँ रह रहे बांग्लादेशी जो कि अवैध तरीके से आए हुए हैं भारत के अंदर, उनके लिए एक गरज का कारण बनेगा? अगर ये सोचे कि हम कुछ भी करते रहेंगे भारत की तरफ से तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी, ना लोग कुछ कहेंगे, तो बहुत ही गलत बात है। तुम्हारे यहाँ के लोग भी अगर यहाँ पे पीटे गए जो इलीगल तरीके से आए हैं और अराजकता फैला के रखी है, कायदे से लथेड़ के इन सबको बाहर निकालना चाहिए और इनको भी टिट फॉर टैट देना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि असल में हमेशा जो है बड़ा चुप नहीं रहता है और ना उसे रहना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। अगर आप क्यूआर को स्कैन करके डोनेट करना चाहते हैं सिर्फ आईएएस को तो करिए, और नंबर्स पे आप रिसीट अगर फॉरवर्ड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है थैंक यू के साथ आपका नाम भी लूंगी। बाकी दोस्तों एक हफ्ता है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल वायरल करा देंगे 2 लाख सब्सक्राइबर्स करने के लिए 2026 आने से पहले। आई विश यू विल डू इट। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और 99 रुपीज में ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 991978555321 व्हाट्सएप एंड @SIRFIES सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।